हांजी फ्लिक इस साल ट्रेबल जीतने के काबिल है और वो जीत सकता है। काफी प्रोबेबिलिटी है कि हांजी फ्लिक विल विन द ट्रेबल विद बार्सिलोना दिस ईयर। यूएफए चैंपियंस लीग में भी अगर आप देख लो टॉप स्कोरर कौन है, आपको पता लग जाएगा व्हाट इज हांजी फ्लिक्स बारसा मेड ऑफ। फ्लिक इजी आ ही नहीं रहा किसी भी टीम पे, ला लीगा में भी बिल्कुल इजी नहीं जा रहे भाई। इस हद तक उन्होंने सबको फाड़ के रखा हुआ है ना, मैं तो हैरान हूं। एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन मैं हैरान था कि बार्सिलोना ने क्या सिर्फ एक कैम की साइनिंग किया, क्या उखाड़ लेंगे ये लोग। लेकिन अब पता चल रहा है कि वो हर एक बंदे को उखाड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हांजी फ्लिक इज अ फ्रिकिंग जीनियस। टैक्टिकल एनालिसिस हम करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो आ जाओ भाई। बार्सिलोना की जो यूजुअल स्टार्टिंग फॉर्मेशन है वो एक 4-2-3-1 कह लें आप, या फिर जैसे 4-3-3 कहते हैं आप, जरूर वो कह लें, जो आपकी मर्जी है। सबसे पहले भाई हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाता है यहाँ पे इनिगो मार्टिनेज सेंटर बैक। फिर हमारे पास क्यूब बार्सी दूसरा सेंटर बैक आ जाता है। ला मासिया हैज अ ह्यूज हैंड कि बार्सिलोना आज तक जहां पे पहुंच रही है ना, ला मासिया विल नेवर स्टॉप प्रोड्यूसिंग टैलेंट्स। मार्क बर्नाल जो कि जिसका एसीएल टेयर हो गया, दैट गाय वाज अमेजिंग। एलेक्स बाल्डे एट द लेफ्ट बैक पोजीशन एंड राइट बैक पे वी हैव गॉट कुंडे। जो हमारे पास मिडफील्डर्स आ जाते हैं राइट नाउ, मार्क कैसाडो अनदर ब्रिलियंट प्रोडक्ट फॉर एफसी बार्सिलोना जो इनकी एकेडमी से निकला हुआ है। पेड्री एज वी नो ही इज अ टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर। तीन जो हमारे पास मिडफील्डर्स आ जाते हैं, लेफ्ट मिड पे वी हैव गॉट राफिनिया, एट द नंबर 10 पोजीशन वी हैव गॉट ओल्मो, राइट मिड पे वी हैव लमीन यमाल एंड अप टॉप ऑब्वियसली लेवेंडोव्स्की। हांजी फ्लिक की स्पेशल बात क्या है? हांजी फ्लिक इज नेवर अफ्रेड टू अडैप्ट। वो अपना प्रेसिंग स्ट्रक्चर भी चेंज करता रहेगा, ही विल चेंज हाउ द टीम प्लेस। लेकिन देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, पासिंग करो जरूर करो, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पासिंग टिकी टाका करो सिर्फ अपने बॉक्स में रखने के लिए, अपने डिफेंस में रखने के लिए। हांजी फ्लिक का जो मेन प्रिंसिपल है व्हाइल प्लेइंग विद द बॉल इज कि भाई आप बॉल को प्रोग्रेस करो, यू नीड टू बी डायरेक्ट एंड फ्लुएंट। अब यही चीज बार्सिलोना को कैसे काम आती है, कैसे अप्लाई होती है बार्सिलोना पे? बिल्डअप में व्हाट हांजी फ्लिक्स लाइक इज के 3 एट द बैक हो जाया करे। एंड बेसिकली कई दफा नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं बार्सिलोना 3-2-5 का स्ट्रक्चर बिल्डअप में ले लेती है, विच इन्वॉल्व्स लमीन यमाल, ओल्मो, लेवेंडोव्स्की गोइंग फॉरवर्ड। राफिनिया जो लेफ्ट विंगर है, ही इज एन इनसाइड फॉरवर्ड। यमाल इज द वन जो राइट विंग की तरफ एक्ट करता है एज अ ट्रेडिशनल विंगर। अलेहांड्रो बाल्डे विल आल्सो गो फॉरवर्ड एंड दिस इज द वे बार्सिलोना, क्योंकि हाई प्रेसिंग, काउंटर प्रेसिंग, गिगन प्रेसिंग फ्लिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ही डज नॉट वांट टू गिव द अदर टीम टाइम। वो चाहता है कि आप इतने क्विक हो कि भाई आप मार के निकल जाओ और पता भी ना लगे गोल। 3-2-5 का स्ट्रक्चर ये होता है एंड ऑफन टाइम्स ड्यूरिंग बिल्डअप व्हाट वी सी इज Casado as an anchorman आ जाता है। Pedri as we know technically इतना gifted player है with the ball at his feet, he's magical. Pedri usually roams around these places, tries to make such passes जो डिफेंस को काट दे। पेड्री की स्पेशलिटी है ये कि वो ऐसे पासेस निकाले which breaks the defensive line. So that is why he is a roaming playmaker sort of guy. Casado will be the anchorman. Alejandro Balde, I think जिधर तक मैंने देखा he is more of the attacking wingback whose job is कि या तो वो इन्वर्ट करे आगे जाके या फिर ओवरलैपिंग रन्स बनाए एंड टू प्ले द क्रॉसेस इन। खैर ही इज द अटैकिंग फुल बैक। ये फिर हम लोग नॉर्मली एक और चीज भी देखते हैं, 3-2-5 का स्ट्रक्चर भी कॉमन है एंड when Pedri goes forward 3-6-1 भी हम लोग quite often देखते हैं from Barcelona. Pedri as we know he is the number 8, he'll go forward. लेकिन sometimes what they like to do is build up के दरमियान बार्सिलोना को जब अपने डायरेक्ट और क्विक अटैक्स बनाने होते हैं, so what's important is कि भाई बार्सिलोना ताकि वो स्पेस यूटिलाइज कर पाए, सेम्स के आपका राइट बैक अगर पुश कर देगा इधर आगे, बार्सिलोना विल सी वन स्पेस, वन पेड्री विल कम हियर कलेक्ट द बॉल। फायदा क्या है? क्यों? पेड्री ने लाइन ब्रेक करनी है लॉन्ग बॉल्स के साथ, दैट इज हिज मेन जॉब। और बात ये कैसाडो कैन डू दैट एज वेल। बार्सिलोना रियली लाइक्स टू हैव टू मिडफील्डर्स हु कैन पास द बॉल रियली क्विकली। खैर let's go forward 3-1-6 के स्ट्रक्चर के लिए Rafinha as the inside forward, Balde as a wing back, Olmo there to offer some support, Yamal as the winger, Casado as the anchor man,
Pedri will take the ball forward, and sometimes when there will be no more open space, जब नई जगह मिल रही होगी, so what they like to do is Rafinha, ताकि वो डिफेंडर्स को लीड करे away from the ball या फिर away from his marker, तो फिर he will drop deep down. Rafinha replace कर लेगा अपनी जगह with Pedri, and then usually this happens when the ball is stuck in their own defense. Casado या फिर any one of the center backs will play the ball over to Rafinha. Rafinha will play the ball over to Olmo, and during that Rafinha will go forward and Pedri will regain his defensive position back, ताकि वो midfield में भी उनका advantage lose ना हो. Lewandowski with the in behind runs, Rafinha with the in behind runs, Yamal as a wide option as a winger. Yamal क्यों होता है winger? क्योंकि एज वी नो बार्सिलोना का फेवरेट जो प्ले स्टाइल है इस सीजन वो है थ्रू बॉल्स पे रिलाई करने वाला. ड्यूरिंग देयर बिल्डअप एंड ड्यूरिंग देयर अटैक्स आप सबने नोटिस किया होगा बार्सिलोना रियली लाइक्स टू पुट इन सम थ्रू बॉल्स, जिसकी वजह से दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल. क्यों? लमीन यमाल एकदम से निकला है भाई, लेकिन हिज लेफ्ट फुट, इसकी ट्रेवेलर्स आउटसाइड ऑफ द फुट जो ये पासेस खिलाता है ना, Olmo could make the run. Lewandowski likes to drop in behind. This is very amazing. For what? For the long balls to be played in for Olmo. Olmo जगह बनाता है इस तरीके से. Lewandowski drops in and takes the center back with him, and then Olmo finds the space and he usually scores. It is not necessary सिर्फ इधर से बॉल आ रही है. बार्सिलोना के जो बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स हैं, they can play the balls as well. It also counts Koundé, Cubarsí and Pedri. इस तरह के प्लेयर्स भी बॉल्स खिलाते हैं and they play the ball in and Olmo scores. This is not something new. Hansi Flick start से ये करता आ रहा है. We all know that. One important thing that we have seen is sometimes Koundé forget about the ball. Yamal के पास जगह नहीं है. There are two men marking him. One of the attackers is on Koundé. Now what Koundé will be doing is, first of all, when Koundé goes a little bit forward, Casado drops in as a third center back, then Koundé will create space as a decoy for Yamal. Koundé will go forward, dragging 2 out of 3 players with him who are marking him. Yamal makes the way forward because he has an open space now, and then Yamal को ball मिल जाए and then they can track it back for Olmo, Lewandowski, Rafinha. Chances कैसे create करते हैं? Alex Balde will be looking to play the crosses in. Barcelona also really likes to play crosses. अब during crosses, Barcelona का defense and their midfield structure is sort of a mess, लेकिन it is understandable. Alex Balde अगर crosses play कर रहा है, Barcelona not only has 1 but 2 but 3 but 4 बल्कि 5 players inside the box technically. Alex Balde will be playing the crosses in and either one of these players is bound to get the ball. उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो फिर Rafinha sometimes likes to drop in half space के करीब. Rafinha भी drop in करना prefer करता है so that Rafinha can play the ball from his left foot towards one of the players on the right space. पेड्री भी इधर अवेलेबल होता है. यू कैन सी दैट कि एडवांटेज, न्यूमेरिकल एडवांटेज का इधर क्या फायदा होगा अगर सेकंड बॉल बार्सिलोना के प्लेयर्स को नहीं भी मिल पाती एंड इट समहाउ ड्रॉप्स ओवर टू द हाफ स्पेस, तो पेड्री इज देयर टू कवर दैट एज वेल. दैट इज अमेजिंग. आई नो इट इज अ मेस क्योंकि आपके पास कोई मिडफील्ड नहीं है, इसके बाद सिर्फ एक प्लेयर पड़ा हुआ है, लेकिन इट डज वर्क फॉर एफसी बार्सिलोना. इट आउट ऑफ पोजेशन. Barcelona likes to press in a 4-2-4 structure. Casado, Rafinha, Olmo, Yamal, Lewandowski. इस चीज का फायदा क्या है? They really close down the channels. 3 phases of play बार्सिलोना ने बंद करने होते हैं. That is very necessary for them. एक होती है, consider the ball is here with this ball. एक है near phase of play. Rafinha, Lewandowski and Pedri will push up the pitch. Now you can clearly see कि ये वाला phase of play is really blocked. Barcelona will pressurize them कि किसी तरह बॉल दो हमें वरना हम लोग जबरदस्ती छीन लेंगे. एंड बार्सिलोना इस गेगन प्रेसिंग या फिर काउंटर प्रेसिंग की वजह से काफी गोल्स मारती रही है इस सीजन. एंड बूम भाई, क्योंकि दिस इज व्हाट अ मैनेजर डज. Eric came here and I will not get into it, लेकिन it did not happen this way. ठीक है ना, कुछ भी खास नहीं हुआ था. And
एक तो नियर फेज ऑफ प्ले इन्होंने बंद करना है, नियर चैनल बंद किया, फार चैनल विल बी क्लोज डाउन बाय यमाल, ओल्मो एंड कैसेडो, एंड इसी तरह इनका मिड फेज ऑफ प्ले भी ब्लॉक हो गया। एंड व्हेन बार्सिलोना गेन्स possession from this position, it is typically easy to score a goal again, with Rafinha acting as an inside forward, Pedri passing the ball to Casado, Olmo making the runs in behind, and then Yamal as the winger. The ball will be played into Yamal, and Yamal, as we know, इसका magic है. He likes to do two things. Either he can play a cross in, or he can cut inside to the left position and score a banger. जो finesses ये बंदा मारता रहता है, he can easily do that. We all know. I think Barcelona has a real shot at winning UCL. I think they are the most consistent team in the world right now. Even Manchester City does not come on par with them. मेरे लिहाज से I think right now अगर बार्सिलोना इसी तरह कंटिन्यू करते रही, बार्सिलोना can win the Champions League pretty easily.